फिर क्यों यहाँ कोई भी सुखी नहीं है? क्या है दुखों का कारण? संत रामपाल जी महाराज द्वारा संक्षिप्त वर्णन। गुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधु संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशंदुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमं बेपरवा अथाह वार पारनी मध्यतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं डरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखें चोवा जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। ज्यों राखो त्यों ही रहूं। जो देवो सो खाऊं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर कबीर देव जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिस प्राणी के जिस जीव के पूर्व जन्म के शुभ संस्कार उदय होते हैं उनको मानव शरीर प्राप्त होता है।
और मानव शरीर प्राप्त करके जो प्राणी सत्संग उपलब्ध करते हैं, जिनको सत्संग प्राप्त होता है, वो और भी ज़्यादा शुभ संस्कारी हंस होते हैं। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हमें याद दिलाते हैं, मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हरि नामे, जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। परमेश्वर जो हमारे जनक हैं, जो हमारे हितैषी हैं, और जो हमें यथार्थ तत्व ज्ञान और यथार्थ भक्ति विधि बताने के लिए स्वयं ही यहाँ इस काल के लोक में प्रवेश होते हैं। सतलोक से अपने निज सुख में स्थान से चलकर वो भगवान आते हैं। वही आकर के हमें ज्ञान कराते हैं कि आप जिस लोक में रह रहे हो, ये लोक काल का है और काल के अर्थ से आप परिचित हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये काल बोल रहा है। ये कह रहा कि अर्जुन, मैं काल हूँ और सभी लोकों का नाश करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूँ। अब श्री कृष्ण जी तो पहले ही अर्जुन के साथ थे, तो श्री कृष्ण ये नहीं कह सकते कि मैं काल हूँ और अभी सबको खाने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूँ, अब मैं प्रगट हुआ हूँ। ये काल कौन है, इसके विषय में रह रहकर सत्संग के माध्यम से बताया गया है और बताते रहेंगे। आज थोड़ा सा विषय दूसरा रहेगा। तो श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके ये काल बोल रहा है। ये खुद कह रहा है कि मैं काल हूँ और सबका नाश करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। तो इससे सहज समझ में आ सकता है, विचार किया जा सकता है कि जिसको हम भगवान मान रहे थे वो तो काल है, जिससे हम सुख की आशा करते थे उसके पास सुख नाम की वस्तु नहीं है। जैसे कोई अंगारों से, अग्नि से और शीतलता खोजने की चेष्टा करता है तो उसको ज्ञान नहीं है, किसी ने भ्रमित कर रखा है, उसको हाथ जला रहा है रह रहकर। ठीक इसी प्रकार अब तक जितने ऋषि, महर्षि, साधु, संत हुए हैं, जो परमात्मा से परिचित नहीं हो पाए, जिनको भगवान मिले नहीं, उन्होंने इस काल को ही परमात्मा जानकर इससे सुख प्राप्ति के लिए हजारों वर्षों तक अपने शरीरों को गला दिया सुख की प्राप्ति में। अब प्रश्न यही उठता है कि जहां अंगारे बरस रहे हों और वहां पर शीतलता की आशा जो करता है तो वो अज्ञानी व्यक्ति होता है। तो अभी तक हम अज्ञानी थे इस काल के लोक में और हम सुख खोज रहे थे। तो परमेश्वर ने आके बताया कि जिसको आप सुख मानते हो, किसको सुख मानते हो? जो निर्धन है वो सोचता है कि धनवान सुखी, धनवान ये सोचता है कि राजा सुखी, धनी सोचता है कि मेरे सामने भी बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं, समस्याएं आती रहती हैं, कहीं चोरी का डर है, कभी कोई टैक्स देना पड़ता है, कभी कुछ करना होता है, तो वो सोचता है कि राजा सुखी। परमात्मा कहते हैं राजा को स्वप्न में भी सुख नहीं होता। राजा लोग अंत में
वो सोचते हैं कि स्वर्ग के देवता सुखी होंगे। स्वर्ग के देवता सोचते हैं कि इस इंद्र को सुख घना है, क्योंकि वो देवताओं का राजा है। अब इंद्र की हिस्ट्री कहानी आप पढ़ोगे पुराणों के अंदर, इंद्र जैसा दुखी प्राणी नहीं। इंद्र सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे, मुझे सुख नहीं, क्योंकि उसको पता होता है जितना निर्धारित समय उसका होता है उसको पूर्ण करने के उपरांत वो फिर 84 लाख योनियों में सबसे पहले गधे की योनि से प्रारंभ करता है अपने 84 लाख प्रकार के कष्टों में, जो प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाने होते। तो उसको रह रह कर वो बात याद रहती है कि इसके बाद मेरी ये हालत होगी, लेकिन उस झूठे सुख को वो छोड़ नहीं पाता, और छोड़ भी दे तो उसके पास विकल्प नहीं कि करूं क्या। ब्रह्मा विष्णु महेश सोचते हैं कि हम सुखी नहीं, क्योंकि उनका इतिहास देखिएगा। आप पुराणों को कभी पढ़ा हो, नहीं तो रिमाइंड करना कभी कभी। अब थोड़ा सा उदाहरण देंगे आपको। जैसे भगवान शंकर जी को हम भगवान माना करते थे, कंप्लीट गॉड मानते थे, मृत्युंजय कालज्ञ सर्वेश्वर महेश्वर कहा करते थे। इसको हम कहें कुछ भी, लेकिन ये परमात्मा नहीं है, कंप्लीट गॉड नहीं है। उदाहरण के लिए ये सुखी भी नहीं है। कैसे? एक समय विष्णु जी भी सुखी नहीं है। विष्णु अवतार श्री रामचंद्र रूप में राजा दशरथ के घर जन्म लिया, ये सभी हमारे धर्म गुरु भी बताते रहे हैं और इनके लीला, इनकी जीवनी भी बताती है। श्री रामचंद्र उर्फ विष्णु जी कितने सुखी थे आपको खूब पता है। छोटी सी उम्र में विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ, और वनवास के अंदर उनकी धर्म पत्नी का अपहरण हुआ। रावण के साथ युद्ध हुआ, करोड़ों जीवों का विनाश हुआ। उसके बाद फिर वापस आए, लेकर अपनी धर्म पत्नी सीता जी को घर पे लेकर आए। किसी धोबी के कहने से उनको घर से निकाल दिया, गर्भवती को। पुत्र कहीं, परिवार कहीं और श्री राम कहीं। वो प्राणी सपने में सुखी नहीं हो सकता जिसके बालक दुखी हो कि तो जंगल के अंदर। जिस समय श्री रामचंद्र जी को वनवास प्राप्त था, सीता जी का अपहरण हो चुका था, श्री रामचंद्र जी विलाप कर रहे थे, रो रहे थे सीता जी की खोज में। ऊपर से भगवान शंकर अपने द्वीप से, अपने लोक से श्री रामचंद्र जी अर्थात विष्णु जी को प्रणाम कर रहे थे। ऊपर से पार्वती जी की दृष्टि पड़ी कि ये किसको प्रणाम कर रहे हैं महेश्वर। पूछने पर पता चला कि नीचे जो व्यक्ति रो रहा है, वृक्षों से लिपट लिपट कर रो रहा है, पशुओं से गले मिल रहा है, उनसे पूछ रहा है मेरी सीता कहाँ गई, उसको ये प्रणाम कर रहा है। और उसको विष्णु भगवान का अवतार बता रहा है कि भगवान विष्णु हैं। पार्वती जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, उसको विश्वास नहीं हुआ कि सचमुच ये व्यक्ति जो सामने रो रहा है और जिसकी पत्नी का अपहरण हो चुका है, जिस कारण से रो रहा है, तो ये भगवान नहीं हो सकता। पार्वती जी ने कहा कि जो व्यक्ति रो रहा है आप उसको भगवान बता रहे हो, मुझे विश्वास नहीं। मैं तो इसकी परीक्षा लूंगी और सीता रूप बनाऊंगी इसकी पत्नी का, और यदि ये मुझे पहचान लेंगे तो मैं मान लूंगी कि ये भगवान है। भगवान शंकर ने कहा कि आप सीता रूप मत बनाना, यदि आप सीता जी का रूप बना लोगी तो मेरे काम नहीं रहोगी, मेरी माँ के तुल्य हो जाओगी। मैं आपको एज ए वाइफ
स्वीकार नहीं करूंगा। फिर उस समय तो पार्वती जी ने कह दिया कि ठीक है, मैं नहीं परीक्षा लूंगी। भगवान शंकर चले गए इधर उधर सैर सपट्टे को। पीछे से पार्वती जी ने सीता रूप बनाया, श्री रामचंद्र जी के सामने खड़े हो गए। उस समय श्री रामचंद्र जी की दिव्य दृष्टि यानी बुद्धि इस काल भगवान ने खोल दी। अपनी तो पत्नी का पता नहीं उसको कि कौन उठा ले गया, और सामने खड़ी पार्वती को पहचान लिया, जिसने बिल्कुल एज इट इज सीता जी का रूप बना रखा था। क्या कहा कि हे दक्ष पुत्री माया, आप भगवान शंकर को कहाँ छोड़ाए। इस बात को सुनकर पार्वती जी लज्जित हुई और कहा कि भगवान शंकर आपको ठीक ही प्रणाम कर रहे थे, मैं आपकी परीक्षार्थ सीता रूप बनाकर आई थी। ये कहकर वो चली गई। अब इस कथा से आपको बहुत से परिणाम निकलेंगे, रिजल्ट निकलेंगे, निष्कर्ष निकलेंगे। एक तो कंसेप्ट यही क्लियर करेंगे कि आपके मन में ये शंका उत्पन्न होगी कि श्री रामचंद्र जी ने पार्वती जी को तो पहचान लिया और अपनी पत्नी के विषय में उसको ज्ञान नहीं। ये कारण क्या है? जिसमें आपको ये कारण समझ में आवेगा तो आप समझो अध्यात्म मार्ग पर चल पड़े। इसका कारण है जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 4, 5 और 6 में ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, यहाँ जितने भी मेरे लोक में जितने भी प्राणी हैं, इनमें बलवानों का बल, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूँ, यानी मेरे ही कंट्रोल में है। जब चाहे इनको ओपन कर दूँ, जब चाहे इनको ऑफ कर दूँ, जब चाहे मैं इनको ऑन कर देता हूँ। उदाहरण के लिए एक समय आपने महाभारत खूब सुना होगा, महाभारत का युद्ध भी सुना है खूब। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन ने अपने धनुष के माध्यम से इतना नरसंहार किया था और सूरवीर कहलाए थे। एक तीर से 100 व्यक्तियों को मार डालते थे। वही गांडीव धनुष सुप्रसिद्ध था उसका। जिस समय श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी श्री कृष्ण रूप में देवकी के गर्भ में जन्मे थे, उसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण रूप में जो का लीला की थी, जीवन व्यतीत किया था, अंत समय में उनकी मृत्यु एक शिकारी के विषाक्त तीर से हुई थी और पांडवों को उसने वहां बुलाया था। अंत समय में पांडवों से श्री कृष्ण जी ने कहा था कि आप इन सभी औरतों को जितनी द्वारका के अंदर है सबको अपने साथ ले जाओ। यहाँ पर यादव कोई बचा नहीं है, क्योंकि दुर्वासा जी के श्राप से इंक्लूडिंग श्री कृष्ण जी यादव कुल पूरा नाश हो गया था। छोटा बालक भी नहीं बचा था। नर यादव जो गर्भ में थे, गर्भवती औरतें थी उनके गर्भ में थे। उसके बाद ये वंश पुनः चला है और कहा था कि आप इनको वहाँ ले जाओ अपने राज्य में। यहाँ पुरुष रहा नहीं, यहाँ के और लोग इनकी बेइज्जती करेंगे, सताएंगे, आप इनको ले जाना। तो श्री कृष्ण जी के आदेशानुसार अर्जुन सभी गोपियों को, द्वारका की स्त्रियों को साथ लेकर आ रहा था। रास्ते में भीलों ने, जंगली लोगों ने उनको घेर लिया। अर्जुन उनसे लड़ने की तैयारी करने लगा। उसके हाथ से गांडीव धनुष उठा नहीं और खड़ा खड़ा देख रहा, थर थर कांप रहा है योद्धा। भीलों ने उसको पीटा, औरतों के गहने तोड़ दिए, कुछ औरतों को घसीट ले गए। अर्जुन खड़ा खड़ा कांपता रहा। उस समय अर्जुन श्री कृष्ण जी को कोस रहा था।
100 गालियां दे रहा था कि कृष्ण तूने सदा ही हमारे साथ धोखा ही धोखा किया है। जब मुझसे नरसंहार कराना था, युद्ध करवाना था महाभारत का, उस समय मेरे अंदर शक्ति भर दी। एक तीर मारूं था 20 मरे थे। आज वही अर्जुन और वही धनुष, आज मैं इसकी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पा रहा हूं। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि जो इस रोग की जड़ है उसका तुम्हें पता ही नहीं। तुम तो श्री कृष्ण को कोस रहे हो। ये काल है जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पिता हैं। ये है यहाँ के सारे दुख की मूल। और वो खुद कहता है गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 5 से लेकर 6-7 में कि मैं बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूँ, यानी मेरे कंट्रोल में। अब जब उसने नाश करवाना था महाभारत का तब तो उसको बल दे दिया, अब स्विच ऑफ कर दिया, अर्जुन खड़ा खड़ा पिट रहा है। ठीक इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी को की वहाँ तो बुद्धि खोल दी कि ये सीता नहीं है, पार्वती है। अपनी पत्नी का पता नहीं, उसको उठा कौन ले गया, ऑफ कर दी फिर बुद्धि उसने। तो पुण्यात्माओं, ये काल एक भयंकर जाल है। जब तक आप इसको नहीं समझोगे ना भक्ति कर सकते, ना यहाँ से निकलने की चेष्टा कर सकते। इसीलिए आपको रह रह कर यहाँ बुलाया जाता है, इस काल के जाल को विस्तार से समझाया जाता है ताकि आपको डर बने। आप कहाँ रह रहे हो, यहाँ क्या आशा लगाए बैठे हो, किसके लिए सारा दिन भटक रहे हो। एक कोठी बनाऊंगा, एक बंगला बनाऊंगा, कार लूँगा, बट लड़का बड़ा अफसर बन जाएगा। कल मृत्यु हो जाती है लड़के की या पिता की। आप देख रहे कितने दुर्घटनाएं होती हैं। पीछे केदारनाथ के अंदर हजारों की संख्या में सपरिवार मारे गए ऐसे लोक में, और आप सुख खोज रहे हो। परमात्मा आके हमें बताया करते थे। तो भगवान परमेश्वर ने आके हमें बताया कि इसका एक विकल्प है। वो स्थान न्यारा है, वो भगवान न्यारा है जो कभी दुख नहीं देता। आप अंगारों में और शीतलता खोज रहे हो, आप काल के लोक में सुख खोज रहे हो। अब प्रसंग पर आते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी सुखी नहीं। अब उधर से जब भगवान शंकर को पता लगा कि काल के हाथ में बुद्धि, उसने बुद्धि ऑन कर दी। शंकर भगवान की दिव्य दृष्टि से देखा और अपनी पत्नी से पूछा कि तू क्या सीता रूप बनाकर गई थी तू? तो उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं गई भगवान, मैं नहीं गई। कि झूठ बोलती है तू झूठ बोलती है। इस बात से वो झिझक गई और चुप हो जाना ही उसका स्वीकृति मानी गई कि सचमुच इसने गलती की है। तो भगवान शंकर ने पार्वती जी से अपनी पत्नी के रूप में उससे व्यवहार करना बंद कर दिया, बातें करना भी बंद कर दी। एक तरफ मौन साध कर बैठा रहते थे, बहुत ही कम बोलने लगे और कहने लगा कि मैंने आपको एक वफादार माना था, आपके ऊपर मैं वो विश्वास करता था कि मेरी धर्मपत्नी कभी मेरे को डिसीव नहीं करेगी, धोखा नहीं दे सकती। और जब आप मुझे धोखा दे सकते हो तो फिर बाकी संसार से मुझे क्या लिंक रहा, क्या विश्वास रहा। और साफ कह दिया कि तू मेरी माँ का रूप धारण कर चुकी है, मेरी पत्नी रूप में नहीं स्वीकार्य हो सकती। जैसे श्री ब्रह्मा जी सबसे बड़े, विष्णु जी सेकंड नंबर के, शंकर भगवान तीसरे नंबर के। तो बड़े भाई की पत्नी माँ के तुल्य मानी जाती है। तो उसने कहा भगवान शंकर ने कि आपने मेरे बड़े भाई की पत्नी विष्णु की पत्नी का रूप बना लिया सीता, इसलिए आप आज के बाद मेरी पत्नी नहीं माँ के तुल्य हो। अब वो समझ गई कि इन्होंने जो फैसला ले लिया अटल होता है। 10 दिन, 20 दिन, महीना, 6 महीने, वर्ष इंतजार की, लेकिन रिजल्ट निल रहा। भगवान शंकर ने उनसे कोई बात नहीं की, हमेशा क्षुब्ध रहते थे। तो पार्वती, अब माँ लड़की को क्या होता है, जब
ससुराल के अंदर दुख होता है तो अपने पीहर को जाने की सोचती है, उसका तीसरा विकल्प नहीं होता। तो पार्वती ने सोचा कुछ दिन अपने घर चली जाती हूँ, इनका दिमाग ठीक हो जाएगा। ये सोचकर पार्वती अपने पिता दक्ष के घर पर आ गई। और राजा दक्ष ने उस समय एक यज्ञ कर रखा था और एक नियम है ब्राह्मणों ने बना रखा था, ऋषियों ने, कि जब भी कोई यज्ञ करे तो अपनी सभी बेटियों को, संबंधियों को और उनके पतियों को, दामादों को आमंत्रित किया जाए और प्रतिदिन उनको आदर के साथ उनको प्रतिदिन दक्षिणा दी जाए जैसे ब्राह्मणों को देते हैं। तो ऐसा नियम था कि जितनी भी राजा दक्ष की अन्य बेटियां थी वो सभी आमंत्रित थी और उनके पति यानी दामाद भी आमंत्रित थे। सबके आसन उचित स्थान पर सबको बैठा रखा था। जितने समय तक यज्ञ का और सत्संग का प्रयोजन चलता था, 2-4 घंटे 10 घंटे, तो उस समय सभी अपने अपने आसन पर विराजमान रहते थे। और किसी भी कारण से कोई लड़की का पति नहीं आ सका तो उसका आसन लगाया जाता था, खाली छोड़ा जाता था और सबको जो भी दक्षिणा दी जाती थी उसका भी उसके ऊपर भाग प्रतिदिन रखा जाता था आसन पर। तो ज्यों ही पार्वती जी उस अपने घर पे पहुंची, पता चला कि पिताजी ने यज्ञ कर रखा है और ये यज्ञ 2-3 दिन से चल रहा है। अब सारे यज्ञ मंडप में घूम के पिता के सामने पहुंची। पिताजी ने मुंह मोड़ लिया क्योंकि पार्वती जी ने राजा दक्ष के मर्जी के विरुद्ध भगवान शंकर से विवाह किया था, जिस कारण से पिता अक्षुब्ध था। जब पिताजी ने ठीक से बात नहीं की, ये भी नहीं कहा कि आगी बेटी, तो पार्वती महादुखी हुई, अपनी माँ के पास घर पे पहुंची। बेटी माँ को ही उलाने दिया करती है, माँ के सामने अपना दुख रोया करती है। अपनी माँ के सामने जाकर कहा कि माँ, तुमने ऐसा भेदभाव हमारे साथ क्यों किया? आपने सभी अन्य मेरी बहनों के पति भी बुला रखे हैं, बहनों को भी आमंत्रित किया है, आपने हमें ना बुलाया ना आमंत्रित किया। और जिन बहनों के पति नहीं आए हैं उनका आसन लगा रखा है, उनका भाग सबको दिया जा रहा है। आपने न तो अपने दामाद का आसन लगवा रखा है, ना ही उनको आमंत्रित किया है और ना मुझे आमंत्रित किया। अब माँ ने कहा कि बेटी, ना तो आप मेरी बात मानती, ना तेरा पिता मानता, तू जाने तेरा बाप जाने, उनसे बात कर। अपनी मर्जी से तूने विवाह किया, जिस कारण से वो दुखी है तेरे से। वो फिर अपने पिता के पास गई और दक्ष से कहा कि पिताजी, आपने न तो हमें आमंत्रित किया और न ही आपने अपने दामाद को बुलाया, ना उनका कोई भाग आसन आपने लगा रखा है, ना उनका हिस्सा निकाल रहे हो। तब दक्ष ने कहा कि तू आई किस लिए यहाँ पर? तेरे को किसने आमंत्रित किया था? अपनी मर्जी से विवाह किया था, रह उसके साथ, उस जंगली के साथ रहे। ऐसी बहुत सी बातें बकवास की। तो पार्वती ने देखा कि भगवान शिव अब मुझे स्वीकार करेगा नहीं, घर में मेरा सत्कार नहीं। तो उसी समय एक हवन कुंड बना रखा था, उसमें अच्छे गेर कर 1 क्विंटल लकड़ और गेरे थे, चारों तरफ से डाल रहे थे वह ब्राह्मण ऋषि। घी पूरा बकड़ बड़ा था, पूरी लो लकड़े थी उसमें। तो पार्वती जी यानी दक्ष की बेटी उस हवन कुंड में छलांग लगाएगी, आत्मदाह कर लिया। यज्ञ खंड हुआ, जल्दी से उस लड़की को निकाला गया। तब तक उसका मांस जल चुका था, मर चुकी थी, अस्थि शेष रह गई थी।
हार्ड शेष थे। लंबी कथा है, हम जिस उद्देश्य से ये कथा सुना रहे हैं उसी को लेंगे। भगवान शंकर को पता चला, अपने सभी अनुचरों को साथ लेकर वहां पहुंचे। उससे पहले उन्होंने भैरव को भेजा, उसने आकर के वहाँ, बहुत सी लंबी कहानी है। भगवान विष्णु भी विद्वान थे उस यज्ञ में, भगवान ब्रह्मा जी भी विद्वान थे। जब उनको पता चला कि भगवान शंकर अपनी सेना के साथ आ रहे हैं, तो ब्रह्मा जी तो पहले भाग गए। विष्णु जी भागने लगे, तब शंकर दक्ष ने कहा कि भगवान, मैंने आपकी ही सुरक्षा में ये यज्ञ किया था, आप भी मुझे आपत्ति में छोड़ कर जा रहे हो। तो भगवान विष्णु फिर रुक गए थे, उन्होंने लड़ाई की। लड़ाई में फिर वो काफ़ी परास्त हुए, शतब्द हो गए, फिर भाग गए वह वहाँ से छोड़कर। ये पुराण में वर्णन है, शिव पुराण में। कहने का भाव ये है कि भगवान शिव ने आकर के राजा दक्ष की गर्दन काट दी। अन्य के कहने से फिर उनको दोबारा जीवित किया गया, जैसे कोई बकरा लाकर उसके मुख पर लगा दिए। प्राण की कथा आपने खूब सुन रखी। हम इस विषय पर आएंगे अपनात्मा। जैसे यहाँ फिर एक शंका उत्पन्न हो जाएगी आपको कि भगवान शिव ने राजा दक्ष को जीवित कर दिया और बकरे की गर्दन लगा दी, तो भगवान शंकर में भी तो शक्ति है। पुण्यात्माओं, जैसे धर्मदास जी ने एक बार आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने भगवान कबीर परमेश्वर जी से यही प्रश्न किया था कि हे परमात्मा, आप कह रहे हो कि राम और श्री कृष्ण ये समर्थ भगवान नहीं है, यानी विष्णु और शंकर और ब्रह्मा जी। विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी आए हुए थे, उन्होंने राजा मोर ध्वज के घर पर एक लीला की थी, जाकर दो साधु रूप बना के। और राजा मोर ध्वज ने अपने पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से चीर दिया था, भगवान श्री कृष्ण जी ने उसको जीवित कर दिया था। आप ये कह रहे हो कि ये सक्षम नहीं है, ये बात मेरे गले उतरती नहीं। तब परमात्मा ने उदाहरण दिया था कि पुत्र बात सुन, यहाँ तो मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को श्री कृष्ण जी ने जीवित कर दिया आरे से दो फाड़ कर होने के उपरांत, और उसका सगा भांजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में मारा गया था। पांडवों का कुलनाश हो रहा था, हाहाकार मची थी। श्री कृष्ण रो रहा था, उसकी बहन रो रही थी, पांचों पांडव टक्कर मार रहे थे। उस समय अभिमन्यु को जीवित नहीं किया उसने। उस समय कहाँ गई थी उनकी वो सामर्थ्य? तब धर्मदास जी ने कहा था, भगवान इसका उत्तर भी आप ही दे सकते हो, हम तो बस इतने बच्चों जैसे प्रश्न है हमारे, बच्चों जैसी बुद्धि है हमारी। ये भी बात सही है आपकी कि वहाँ क्यों ना जीवित किया उसको। तो परमात्मा ने कहा कि ताम्र ध्वज लड़के की आयु शेष थी, और जिसकी आयु शेष है, ये डॉक्टर एक टांग काट कर दूसरी जगह लगा देते हैं, यहाँ की खाल उतारी वहाँ जोड़ देते हैं, ये तो एक वैज्ञानिक कर देते हैं इस काम को। और जिनकी आयु नहीं रहती है, डॉक्टर फेल हो जाते हैं। खुद डॉक्टर हार्ट अटैक का हार्ट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर, और हार्ट की बीमारी से ग्रस्त, रात में गोली टेबलेट खा भी नहीं पाया, 1 मिनट में सांस पूरा हो गया। तो भगवान से बड़ा ना कोई विज्ञान है, ना ये छोटे भगवान है। भगवान तो भगवान ही है, वो समर्थ है, सत्य पुरुष है। तब परमात्मा ने बताया कि ताम्र ध्वज की आयु शेष थी, अभिमन्यु की आयु इतनी ही थी, और ये भगवान इतना ही काम कर सकते हैं। आयु शेष थी तो उसकी राजा दक्ष को दूसरे गर्दन जोड़ दी, चल भाई, लेकिन ये सक्षम नहीं है। अब आगे देखना क्या होता है कि भगवान शंकर ने पार्वती जी की अस्थियां उठा ली और 10,000 वर्ष तक उसको सीने से लगा के पार्वती पार्वती दक्ष माया दक्ष पुत्री करते करते पागलों की तरह भटकता रहा। अपने आत्मा अब ये हम भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव जी को सुखी माने,
ये सुखी है, ये सुखी व्यक्ति के लक्षण है। 10,000 वर्ष तक पागलों की तरह खाना ना पीना ना, हाय पार्वती, हाय दक्ष माया, हाय दक्ष की पुत्री। तो हमारे पास ज्ञान का टोटा था, जिस कारण से हमने प्रत्येक को भगवान और समर्थ मान लिया। देखो ऐसा नहीं कह रहा दास, ना हमारे भगवान ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश बिल्कुल यूजलेस है। ये जितने सक्षम हैं, जितनी इनकी सामर्थ्य है, उतना बताया है। जैसे एक स्टेट का, प्रांत का मंत्री होता है और उस मंत्री को, प्रांत के मंत्री को कोई प्रधानमंत्री मान रहा है, तो वो भूल है उसकी। तो परमेश्वर ने और परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान से इस दास ने ये इतनी भूल मिटाई है कि जिसको आप समर्थ शक्ति मान रहे थे, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, दुर्गा आदि को, ये समर्थ नहीं है। ये केवल 21 ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मांड, 21 ब्रह्मांड इस काल के, इसमें 21 प्रांत समझ लो। एक प्रांत में ये एक एक विभाग के मंत्री हैं। रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी, तमोगुण विभाग के शंकर जी। बस इतने मालिक हैं ये। और ये किसी के संस्कार को कम और अधिक नहीं कर सकते। वर्क डन ही देते हैं, अपना किया कर्म ही प्राप्त कराते हैं। समर्थ परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष कबीर साहिब जी, ये हमारे प्रारब्ध के अंदर, यानी हमारी किस्मत में लिखी हुई हमारे पाप कर्मों का नाश करके, और पाप कर्मों हमें सुखी कर देते हैं। हमारी मृत्यु होनी हो उसको टाल देते हैं। हमारा और भी कोई आपत्ति होनी है, कोई अक्षति होनी है, उसको भी वो जो पाप कर्म से होनी थी और पाप कर्म नाश हो गया, उस कर्म से ही तो हानि होनी थी, कर्म परमात्मा ने कैंसिल कर दिया तो सुख हुआ। तो ये केवल समर्थ परमात्मा ही कर सकते हैं। अब दास आज ये बता रहा था आपको कि परमात्मा ने हमें आकर के ये बताया है कि इस काल के लोक में, और आप सुख खोज रहे हो, जिनको आप परमात्मा माना करते थे, थारे भगवान, आपके भगवान सुखी नहीं, कभी सपने में सुख नहीं हुआ उनको। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, मामा दुश्मन बन गया, जेल में जन्म हुआ, और मामा शत्रु पीछे पड़ा रहा। कभी जरा सिंह मारने आ रहा है, कभी शिशुपाल लठ उठा रहा है, कभी जरा सिंह, कभी काल्यवन आ गया। आखिर में भगवान ने, यानी ये 3 लोग का जो इतना सामर्थ्य है इस मालिक ने, अपने को राहत प्राप्त करने के लिए कि शायद कुछ सुख का सांस मुझे आ जावे, मथुरा छोड़ दी और द्वारका बनाई। बहुत दूर जाके जंगल होते थे पहले, बीच में बिल्कुल कट ऑफ हो जाता था, पता भी नहीं लगता था कहाँ चले गए लोग। द्वारका समुद्र के अंदर एक टापू में जाकर अपना जीवन निर्वाह किया। और अंत कैसा हुआ श्री कृष्ण जी का? अब भगवान सूक्ष्म वेद में बताते हैं, एक समय द्वारका के किनारे, द्वारका की बनी में, एक तो होता जंगल, एक होती है बनी, यानी स्मॉल फॉरेस्ट, छोटा जंगल जो गांव के, नगर के आसपास होता है, उसको बनी बोलते हैं। तो वहां बनी में जाकर दुर्वासा ऋषि बैठ गए, और दुर्वासा ऋषि के विषय में बहुत प्रसिद्धि थी, उसका बड़ा बोलबाला था, वेल नोन हो रहे थे कि भूत, भविष्य और वर्तमान के वे पूर्ण ज्ञाता है। और उस समय यादव 56 करोड़ हो गए थे संख्या में, 56 करोड़ द्वारका के अंदर रहने वाले। और भगवान श्री कृष्ण जी ने कुछ एक ऐसे शरारती तत्वों को मार डाला था, जिस कारण से वो हीरो पा के गए थे। प्रत्येक के हृदय में ये हो गया था कि इनसे ताकतवर पृथ्वी पर कोई नहीं, जिस कारण से यादव अभिमानी हो गए थे। वो साधु संतों की अब जो सत्कार करना भी छोड़ गए थे, उनके साथ बदतमीजियाँ करना शुरू कर दिया था। इसी बहम में उनका वो टाइम आ गया नाश होने का। अहंकार पुण्यात्माओं कोय कर लियो,
अंत में उसको बहुत भारी चोट लगेगी। जीव ही रहना चाहिए, जीव को अपनी औकात का पता लगा रहना चाहिए ताकि वो आधीन बनकर रहे। आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो बेअदबी सिरकाल। विभीषण का भाग बडेरा, दासा तन आया तिसनेरा, दासा तन आया विश्वे बीसा, अर्ता को लंक देई बख्शीसा। ये उदाहरण देकर समझा रहे हैं परमात्मा के अधीन व्यक्ति के साथ भगवान होता है, और यहाँ के जो झूठे मूठे सुख हैं वो भी उस अधीन और भक्त को ही प्राप्त हुआ करते हैं। रावण ने कितनी भक्ति की, सिर भी काट कर चढ़ा दिए, लेकिन अभिमान नहीं गया। जिस लंका को वो रखना चाहता था उस लंका को से भी हाथ धोना पड़ा अंत में उस अहंकारी प्राणी ने, और एक अधीन बनकर भगवान की भक्ति करता था। परमात्मा आए हुए थे, मुनिंद्र नाम से आए थे त्रेता युग में, जब मंदोदरी और विभीषण परमात्मा के शिष्य हुए थे। और परमात्मा के ज्ञान से आधीनी आती है, आधीनी शिक्षा पर सभी भगत के गुण संपन्न होते हैं, और जिसके अंदर भगत के गुण है वह भगवान रहता है। जिस कारण से विभीषण को वो लंका भी प्राप्त करवाई दाता ने, और रावण उस लंका को रख नहीं सका। वो भक्ति भी करता था लेकिन अभिमान नहीं कहा। तो कहने का भाव ये है कि इस सत्संग से आपको हर एक पहलू पर रोशनी दी जाएगी, ताकि आप परमात्मा के इस तत्व ज्ञान की रोशनी से कहीं ठोकर ना खावें, कहीं गिर ना जावें, अपना काम ना बिगाड़ लें। ये फाउल पॉइंट आपको गिनवाए जा रहे हैं भक्ति के अंदर जो होते। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि आदीनी के पास है वो पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो हो बेअदबी सिरकाल। विभीषण का भाग बडेरा, के बड़भागी था विभीषण, के दासा तन आया तिसनेड़ा, के उसके पास आधीनी आई। विभीषण का भाग बडेरा, दासा तन आया तिसनेरा, दासा तन आया विश्वे बीसा, जाको लंक दई बख्शीसा। ऐसा दासा तन है भाई, लंक बख्शते वार न लाई। फिर परमात्मा कहते हैं कि उस नम्र आत्मा विभीषण भगवान की सतभक्ति करता था, तो यह झूठा सुख भी अगर तुम्हें चाहिए तो भी इस तरीके से मिलेगा। अधीन रहो, जब तक रहो आपको सुख का सांस रहेगा और फिर मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। अब हम आते हैं उसी प्रसंग पे कि यादव सभी भगवान श्री कृष्ण जी की आड़ में अहंकारी हो गए, साधु संतों का सत्कार त्याग दिया, उनके साथ मजाक करने लगे। तुम क्या हो, तुम भटकते फिरते हो जंगल में, हैं अपना कोई धंधा करके क्यों नहीं खाते हो, इस तरह की भाषा बोलने लगे। उस समय दुर्वासा जी उस बनी में जाकर बैठ गए, द्वारका के बाहर थोड़ी सी दूरी पे। और द्वारका के अंदर इस बात की एक ऐसी रूमर चली, चर्चा का विषय बना कि एक महापुरुष आए हैं दुर्वासा जी, बड़े पहुँचे हुए संत हैं और भूत भविष्य और वर्तमान की सब जानते हैं। श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न और उसके साथियों ने मिलकर एक कुबद सूझी, उन्होंने एक फैसला लिया कि भाई ऐसे सुन रहे हैं कि ये दुर्वासा जी बड़े पहुँचे हुए महापुरुष हैं और भूत भविष्य की सारी जानते हैं, इसकी परीक्षा लेते हैं। उन्होंने क्या किया कि प्रद्युम्न को, श्री कृष्ण जी के पुत्र को, एक स्त्री का स्वांग करवा दिया, स्त्री के कपड़े बना दिए और एक गर्भवती स्त्री का स्वांग बना दिया। पेट के ऊपर एक कढ़ाया, जैसे छोंक छांक लाने की छोटी सी कढ़ाई हो घर में रसोई में, एक छोटी सी कढ़ाई पेट का बांध दी और ऊपर के उसका लोगड़ बांध दिया रुई सी, फिर कपड़ा बांध दिया और ऊपर के और ताले कपड़े पड़ा दिए और मुंह ढक लिया, घूंघट काट के चाल पड़ी। 10-12 उसके साथ और जो शरारती स्कीम बना कर गए थे वो गए। दुर्वासा जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि भगवान प्रणाम हो ऋषि जी को, हम आपके पास एक समस्या लेकर आए हैं।
दुर्वासा जी ने पूछा, बोलो भाई क्या है तुम्हारी समस्या? कि ये व्यक्ति और ये इसकी पत्नी, इनके विवाह को 10-12 वर्ष हो गए थे ऋषि जी। अब भगवान ने दया बख्शी है या गर्भवती हुई है, और ये उतावले हो रहे हैं। आपके बारे में सुना है कि आप भूत भविष्य और वर्तमान की सारी जानने वाले हो। तो ये आपसे ये पूछना चाहते हैं कि इसका लड़का होगा कि लड़की? अब दुर्वासा जी ने अपनी दूरबीन ला के देखा, देव दृष्टि, उसने वो समझ गया कि बकवास कर रहे हैं रामजादे। लाल आँख करके और ठाया चिमटा ने बोला, यादव कुल का नाश होगा, इससे तुम्हारा ना सर्वनाश होगा यादव कुल का। भाग जाओ रामजादो, तुम क्या कर रहे हो? और ये तो भाग लिए बालक, आगे थारा नाश होगा इससे। अब वो बच्चे भाग आए गाँव में। बच्चा तक ये था, पोता लड़का हो रहा था निरुद्ध, उसका परिधुम बन गए। बाकी कुबत तक कभी भी ये जो बुरा कर्म होता है आदमी को किसी न किसी एज में दुख जरूर देगा। तो नगर में जब आए, उन्होंने सबको बताया कि ऐसे ऐसे हम गए थे। दुर्वासा जी तो सचमुच जान गए, वो तो सचमुच जानकार है। उन्होंने बता दिया कि ये गर्भवती नहीं है और तुम्हारा नाश होगा, जिससे तुमने गर्भ बना रखा है इसका, इससे तुम्हारा नाश होगा। तो गांव के जो मुखिया और बुद्धिमान से व्यक्ति बुजुर्ग थे, उनको चिंता बनी कि बच्चों ने तो बकवाद कर दी और उसने श्राप दे दिया, सारे मरेंगे तब। तो उनमें से कुछ कहने लगे कि हमारे सिर पर भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं। वाह भाई वाह, ये भी कोई डर की बात है, चलो उसके सामने उनसे प्रार्थना करते हैं। अब श्री कृष्ण जी के पास गए। श्री कृष्ण जी से जाकर अपना चिंता का विषय बताया कि भगवान ऐसे ऐसे बच्चों ने मजाक कर दिया और दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, और दुर्वासा जी का श्राप तो बिजायल कैसा है, ये तो वापस हो ही नहीं सकता। तब श्री कृष्ण जी से कहा कि आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो, आप समर्थ हो, सर्वशक्तिमान हो, आप विष्णु अवतार हो, जैसे भी उनके गुणगान किए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई देखो, बच्चों को वहीं भेजो और दुर्वासा जी से माफ़ी मांगे, वो अक्षमा करेगा तो बात बनेगी। उन बच्चों को लेकर नगर के मुखिया व्यक्ति, मौजिद से जो बुद्धिमान व्यक्ति बुजुर्ग से सारे साथ गए, हजारों की संख्या में। दुर्वासा जी के सामने उन बच्चों को कहा कि माफ़ी मांगो। उन्होंने प्रणाम किया, माफ़ी मांगना चाहा, अक्षमा याचना की, लेकिन दुर्वासा जी ने कहा कि जो मेरे मुख से वचन निकल गया वो वापस नहीं हो सकता। आप जाइए, अपने बच्चों को समझा के रखना चाहिए था, साधु संतों के साथ बकवास नहीं किया करते, आप जा सकते हैं। अब इसको वापस करना मेरे बस की बात नहीं है। फिर वापस आ गए, फिर श्री कृष्ण जी के पास के भगवान, उन्होंने तो मना कर दिया कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता। अब श्री कृष्ण जी ने कहा कि देखो, किस चीज से अपनात्माओं, इस कथा से आपको बहुत सा ज्ञान होगा, हर पहलू पर इस पर विचार दास आपको देगा। अब देखो, हम किसी, ये जो श्राप दे दिया 3 ताप के अंदर आता है। किसी को श्राप दे देना, किसी पर गाल देना, किसी का प्रेत आत्मा छोड़ देना, किसी का जंतर मंत्र कर देना, किसी के ऊपर काला जादू कर देना, ये 3 ताप के अंतर्गत आते हैं। और इन 3 तापों के दुख से पूरे यादोग्रस्त हो गए और श्री कृष्ण भगवान कल आवे। श्री कृष्ण जी उस ताप से मुक्त नहीं कर सका, उनका नाश हुआ लास्ट में। हालांकि समाधान भी बताया उन्होंने। अब और जितने इनके पुजारी हैं, राम कृष्ण ब्रह्मा और शंकर भगवान के जो संत हैं, उनके गुरु ने उन पदों पर बैठे हैं, वो भी समाधान बताते हैं। जब श्री कृष्ण जी के समाधान बताने से जो साधना क्रिया उसने बताया, उनके करने से कुछ लाभ नहीं हुआ, तो ये इनके जो पुजारियां के बताए हुए समाधान से आप क्या लाभ लोगे, इससे इतना निष्कर्ष निकलेगा। अब क्या हुआ कि श्री कृष्ण जी ने कहा कि देखो, चिंता मत करो, सीधा सा हल है इसका कि किस से हमारा नाश होगा। कि जो कढ़ाई बांधी थी पेट पे, लोहे की कढ़ाई, और जो कपड़े पहन रखे थे, वो लोगड़ रुई लगा रखी थी,
इनको तो जला दो, कपड़ों को तो। रही बात कढ़ाई की, उस कढ़ाई को प्रभास क्षेत्र में चले जाओ, जमुना के किनारे सारे, और अपने ड्यूटी लगाओ 5-5, 10-10, 20-20 व्यक्तियों की डेली, कि उस कढ़ाई को पत्थर पर घिसा घिसा कर उसका चूरा बनाकर जमुना में फेंक दो। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। सबने बड़ा अच्छा लगा कि भगवान श्री कृष्ण ने तो कमाल कर दिया, वाह भगवान, वाह भगवान। कि वो गुरु भी थे, श्री कृष्ण जी आध्यात्मिक गुरु भी थे पांडवों के और यादवों के। तो इस बात को सुनकर सभी ने खुशी मनाई कि भाई ठीक है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लगा दिए 20-20, 50-50 व्यक्तियों की सेवा कि जाओ जहाँ भगवान ने बताया उस क्षेत्र में जाकर, प्रभास क्षेत्र में, और जमुना के किनारे पत्थरों पर घिसा घिसा कर चूरा बना दो। अब घिसाण से पहले दोनों कड़े थे, वो कड़े तोड़े पहले तो अलग अलग पकड़न के। अब उन कड़े घिसाण की ड्यूटी अलग दे दी 4-4, 5 की, कि तुम्हारी ये कभी कितने दिन में घिसाओ इनको। बाकी उन्हें घिसा घिसू के वो कड़ा चूरा बना दिया। एक के पास 2-4 को कड़ा मिला था, जिसने लास्ट में थोड़ा सा रह गया था, वो गोल गोल नोका चमक गया। तो उस चमकदार सा घिसाने से चारों तरफ से चमक गया वो। तो उसने सोचा, जो आलसी सा था, सब ने अपना काम कर दिया, मेरा भी घिसा नहीं। तो उसने सोचा इसे एक कड़े में के बिजली पड़ा, यूं की उसने जंगल में उस जमुना में फेंक दिया वो कड़ा। बाकी शेष कढ़ाई घिसा दी थी, उसका चूरा बना दिया। अब वो किसी मछली ने खाद्य पदार्थ जानकर वो खा लिया। उस मछली को पकड़ लिया एक शिकारी ने, जिसका नाम बालिया नाम का एक दीमर था, जो मछियारा था। उसने पकड़कर मच्छी जब ले गया, वह काटी, मछली काटी तो उसमें से वो सफ़ेद धातु निकली, बहुत चमकीली। तो शिकारी ने सोचा कि ये हो ना हो कोई अच्छी फौलाद होगी या कोई चांदी ना हो। वो लेके गया सुनार के पास। सुनार कहने लगा भाई ये चांदी नहीं है, ये तो अच्छा फौलाद अच्छा है। वो लोहार के पास ले गया। लोहार ने कहा कि बहुत अच्छा इस्पात है और इसका क्या बनाऊं। तो शिकारी ने कहा कि मेरे इस तीर का आगे का एरो बना दे, मेरे सर के ऊपर डाल दे, इसने बना के विषाक्त बना देना। तो उसका तीर के जो बाण होता है तीर का, उस बाण के आगे एक गोल एरो होता है तीखा, ताकि वो पशु पक्षी के जाके सीधा लगे, मार दे उसको। तो वो विषाक्त बनवा लिया। उधर से कुछ दिनों के बाद, उधर से जिन्होंने वो चूरा फेंका था जमुना में, उसका घास उग गया, जैसे डाब कुश, जैसे कुश होती है ना, कुशा की तरह, और जैसे ईख देखा हो, ईख जैसे पत्तों का, और तेज धार के पत्ते उसके। जैसे आपने, हमें मालूम है कि जैसे कई बार डाब होती है जिसको कुश बोलते हैं, कुशा, उसके इतने तीखे पत्ते होते हैं, उंगली का लपेटा आ जाए तो उंगली काट देता, वो आधे से ज़्यादा काट देता, आधी, इतने तेज पत्ते होते हैं। लेकिन वो तो दुर्वासा के श्राप से शापित था, वो एक ऐसा घास उग गया। उधर से क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष के बाद क्या हुआ, आपस में द्वारका के अंदर झगड़े शुरू हो गए। छोटे बड़े की लाज रही नहीं, थोड़ी सी बात पर मार काट मचा दी, थोड़ी सी बात पर कत्लेआम करने लग गए। फिर गांव के लोग पहले धार्मिक बहुत होते थे, अभी तक हुआ करते थे। गांव के अंदर कोई भी आपत्ति होती थी, साधु संतों से उसका विकल्प, उसका समाधान चाहा करते थे कि किसी तरह शांति हो नगर में। तो उनके पास तो श्री कृष्ण ही थे फाइनल, फर्स्ट एंड फाइनल, लास्ट एंड फाइनल। श्री कृष्ण जी के पास गए। श्री कृष्ण जी से बताया कि भगवान पता नहीं नगर में क्या बढ़ गया, क्या घुस गया नगर के अंदर, कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, बड़े छोटे की लाज रही नहीं, जरा सी बात होती है लट्ठम लट्ठा कत्लेआम होने लगे। भगवान कोई दया बख्शो, कोई समाधान बताओ इसका। तो श्री कृष्ण जी ने क्या समाधान बताया कि अभी तुम्हारे ऊपर दुर्वासा जी का जो श्राप है वो प्रभावी हो गया, वो फल रहा है।
तो बड़े चिंतित हुए। पहले तो भगवान ने समाधान बताया था कि इस सारे ने घिसा घिसू का चूरा बना कर डाल दो जमुना में, ना रहेगा बांस ना रहेगी बजेगी बांसुरी। जब वो इस बात से संतोष पाया था लोगों ने कि चलो हो गया समाधान, और आज फिर श्री कृष्ण जी वही कह रहा है कि दुर्वासा जी का श्राप तुम्हारे ऊपर फल रहा है। अब वो उनके मुंह की तरफ देख रहे हैं, लेकिन हमारी बुद्धि इतना काम नहीं करती। जैसे हम भी ऐसे ही दुखी थे, पहले जाते थे किसी गुरु के पास, वो कुछ अपना दुख लेकर वो कुछ समाधान बताता था, फिर दूसरी बार कुछ और समाधान बताता था, तीसरी बार कह देता था ये तो तेरे भाग में है, तेने भोगना ही पड़ेगा। फिर पहले डले क्यों ढुआ रहा था ये। ऐसे ही ये सब का यही स्थिति है। तो श्री कृष्ण जी ने पहले ये कहा था, फिर कह रहा है कि अब तो ये भोगना ही पड़ेगा तुम्हें। अब ये वो फल गया। तो फिर समाधान पूछा कि भगवान फिर आप समाधान बताओ। ऐसा करो, सभी जितने भी नर यादव हैं, पुरुष मेल ओनली, चाहे नवजात शिशु भी क्यों ना हो, प्रभास क्षेत्र में जाओ जहाँ वो कड़ा घिसाया था और चूरा डाल रखा था, वह घास उग रहा इतना बड़ा बड़ा कि वहाँ जाकर सभी के सभी जमुना में स्नान करके आओ। तुम्हारा पाप मुक्त हो जाओगे, साप मुक्त हो जाओगे जमुना में नहाने से, स्नान करने से। अब सब बड़े प्रसन्न हुए कि बड़ा सरल उपाय बताया भगवान ने। और सभी अपने अपने बच्चों को, नवजात शिशु से उसी दिन जन्मा था उसी भी लड़के को, ओनली लड़कों को ले गए साथ में और पहुंच गए 56 करोड़ वहाँ पर। पहले स्नान करें जाते ही, ताकि साप कटे, हमारा पाप, ये साप नाश हो, शराब खत्म हो। और बाहर आते ही, क्योंकि पहले मन मुटाव चल ही रहा था सभी का, उसने तू ऐसे क्या बोल रहा था उस दिन, तू ऐसे उधर सारे इकट्ठे हो गए, तो कभी कभी मिले थे। बाहर आते वो एक दूसरे को गाली गलोच लट्ठम लट्ठा और घास निकाल लें, घास पाड़े और मारें, गर्दन में लग के आर पार हो जाए, तलवार का काम करने लग गया वो घास। और 56 करोड़ यादव कटका मर गए थे वहाँ साप नाश करान, अपना नाश कर लिया वहाँ जाके। श्री कृष्ण जी के बताए समाधान अनुसार उनका साप तक कटा नहीं, साप तक नाश होया नहीं, यादव का नाश हो गया। अब यहाँ परमात्मा कहते हैं कि गरीबदास जी कहते हैं, तुम कौन राम का जपते जापम और ताते कटे ना ये तीनों तापम। समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। कि समर्थ की शरण में आ जाओ, तुम्हारा कभी अकाज नहीं होंगे और ये तीनों ताप का नाश हो जाएगा। अब प्रसंग चल रहा है, उसी पर चलते हैं। अब 56 करोड़ यादव कटका मर गए, आपस में कत्लेआम कर दिया। विष्णु पुराण के अंदर लिखा है कि कुछ यादव बच गए थे। श्री कृष्ण जी फिर गए अपने वहाँ से, नगर से बाहर निकले, उसने उस घास को पाड़ा, उसमें यह लिखा कि वो मूसल बन गए, मूसल। उन मूसलों से शेष बचे हुए यादवों को खुद श्री कृष्ण जी ने मारा, कति नाश कर दिया। और आप जाकर लेट गया प्रभास क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे। भगवान श्री कृष्ण के पैर में पद्म, एक चमकीला पदार्थ, जैसे हमारे तिल हो जाते हैं, मुछ हो जाते हैं, ऐसा उनके पैर में जन्म से ही एक पद्म था। वो रात्रि में ऐसे चमकता था जैसे 50-100 वाट का बल्ब चस्या करे जगह, और दिन के अंदर भी उसकी चमक सी बनी रहती थी। तो श्री कृष्ण जी एक वृक्ष के नीचे, सारा जब उनका नाश हो लिया, रहे खे को खुद मार कर शेष बच्चों को, और लेट गया उस वृक्ष के नीचे, पैर पे पैर रख के, पैर घुटने पर दूसरा पैर रखा हुआ था, पद्म वाला पैर ऊपर था, वो चिमक रहा था। और वृक्ष की जो चारों तरफ जो टहनियाँ थी झुकी हुई थी, झुरमट सी बनी हुई थी। और वो शिकारी जिसने उस कढ़ाई के कड़े का अपना विषाक्त तीर बनवाया था, जहर से बुझा कर तीर बनवा रखा था, उसी तीर को लिए हुए उस दिन
और सुबह से लेकर दोपहर तक वो घूमता रहा जंगल में, कोई शिकार नहीं मिला उसको, शिकार करने गया था। उसने क्या देखा कि वृक्ष की झुरमटें इतनी नीचे तक लटक रही थी, जमीन को छू रही थी, उनकी अंदर से उसने भगवान श्री कृष्ण जी के पैर के पद्म की एक चमक देखी। उसने सोचा कोई मर्ग बैठा है हिरण, और उसकी आंख चमक रही है। यदि मैं इधर से इधर से जाऊंगा तो ये भाग जाएगा, कोई हिरण मुझे मिला नहीं है, क्यों ना यहीं से इसको मार डालूं। झुरमठों में से निशाना साध के मर्ग की हिरण की आंख जान के भगवान श्री कृष्ण के पैर पर तीर मार दिया विषाक्त। ज्यों ही तीर लगा श्री कृष्ण जी कराहने लगे, रे मर गया रे, मर गया रे, मर गया रे। शिकारी ने सोचा किसी मनुष्य का लग गया, भाई ये तो बात बिगड़गी। दौड़ के आगे देखा, क्या देखा कि द्वारकाधीश मुकुट समेत वहां तड़फ रहा है। उस मुकुट आदि से वो पहचान गया कि ये राजा है। तब उसने करबद्ध होकर कहा कि भगवान मुझे गलती होगी, अनजाने में लग गया मेरी, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सारी जानते हो, मेरी इच्छा नहीं थी आपको मारने की, मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी आपसे, और ऐसे ऐसे मेरे से गलती होगी, मैंने आपके इस चमक को हिरण की आंख जाना। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, क्योंकि काल के हाथ में रिमोट, वह दिव्य दृष्टि दे दी कि भाई ये तेरा और मेरा कोई पिछला अकाउंट था, वो क्लियर हो गया। तेरा और मेरा पिछला हिसाब था, वो क्लियर हो गया, तेरा दोष नहीं। अब वो शिकारी कहने लगा, भगवान आपका और मेरा, आप राजा में रंक, आपका और मेरा क्या हिसाब हो सकता है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं श्री राम रूप में आया था राजा दशरथ के घर, और आप थे बाली सुग्रीव के भाई। उस समय मैंने आपको वृक्ष की आड़ लेकर धोखा देकर मारा था, और आपने जब कहा था कि आपने ये बदला देना पड़ेगा, आप युद्ध के नियम से फेल हो गए हो, तब मैंने कहा था कि तेरा बदला दूंगा। आज तेरा मेरा वो अकाउंट क्लियर हो लिया। अब यहां परमात्मा कहते हैं, बदला कहीं ना जात है इस तीन लोक के माही, सतगुरु मिले कबीर से फिर लेन देन कछु नाही। अब क्या बताते हैं कि तीन लोग के इन भगवानों ने भी अपना टिट फॉर टेट पूरा करना पड़ता है। तुम इनसे अपने संस्कार कटवाने की के लिए भक्ति कर रहे हो कि हमारा पाप कटे, हमें दुख दूर और सुख दे। ये अपने दुख नहीं दूर कर सके, तुम्हारे कैसे कर देंगे, भगवान कहा करते थे कबीर जी। और समर्थ कबीर साहब की शरण में आने से फिर ये लेन देन समाप्त कर देंगे आपका, कुछ नहीं बचेगा। सब अपनी कलम के पास, समर्थ के पास पावर होती है कि मासा घटे ना तिल बधे, विध ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। अपने आत्माओं सूक्ष्म वेद में बताया है, दुर्वासा को पे तहां समझन आई नीच, 56 करोड़ या 2 कटे वो मची रुद्र की कीच। अब ये भगवानों की तो दे दिया हिसाब किताब आपको, ये भगवान तो इसे थे आपके। अब जिनको आप ऋषि महर्षि मानते थे, दुर्वासा जी को तोप मानते थे कि बड़े महापुरुष हैं, वो तो नीच थे एक नंबर के। सूक्ष्म वेद के अंदर परमात्मा ने कहा है कि दुर्वासा कोपे तहां, दुर्वासा वहां क्रोधित हुआ किस बात पे, बच्चों ने मजाक कर दिया कि बिजली गिर गई थी, साधु संत ठीक है बेटा भाग जाओ, खबरदार आगे बकवाद करी है निकम्यो, ऐसी करते संतों के साथ मजाक करते, इतना कह के छोड़ सके था, और शराब दे दिया तुम्हारा नाश होगा। आम व्यक्ति से भी गिरे हुए थे ये लोग जिनको मैं ऋषि माना करते थे। एक बुजुर्ग आदमी बड़े आदमी से को बालक मजाक भी कर ले, उसको इतना भयंकर शराब दिया करते हैं। पूरे आत्माओं जैसे किसी के हाथ में बंदूक है, पिस्टल है, और कोई बालक मजाक कर दे और उसका वो गोली मार दे, वो तो एक ढेर आदमी होगा समर्थ, उसको पता है कि तो कितनी भयंकर वस्तु लिए यार, किसके ऊपर दाग रहा है।
वो नीच व्यक्ति होता है, मजाक करने पे भी इतनी भी सहन नहीं कर सकता। तो इस स्थिति के थे वो ऋषि, उनके पास ये हथियार थे वचन के और श्राप देने के। तो यहाँ सूक्ष्म वेद में लिखा है कि दुर्वासा को पेतहा, क्रोधित हो गए और समझ न आई नीच, ये भी नहीं सोचा तू क्या करने जा रहा है। और 56 करोड़ यादव कट गए और वह मची रुद्र की कीच, यानी रक्त की 11 माच की, खून की 11 मच की, 56 करोड़ आदमी जहाँ लाश हो जाए और नदी बह कर चल पड़े खून की, रक्त की। तो यहाँ पुण्यात्माओं, ना तो ये भगवान समर्थ जिनको हम पूजा करते, ना ये ऋषि एक अन्य के जिनको ज्ञान ही नहीं था, इनको ये नहीं पता भगवान कौन है। अब ये भगवान के लिए निकले थे घर से, साधना करेंगे, भक्ति करेंगे। अंगार, जहाँ अंगारों से शीतलता की खोज करने लगे, अंगारों पर चलने के अभ्यस्त हो गए। थोड़ी आँच को भी हम, थोड़ी ही आँच को हम सुख मान रहे। झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। अब परमात्मा क्या कहते हैं, भाई तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करे मन, सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करे मन, सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो, घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं मन, सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल न सुना हो, कोई महल न सुना हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं मन, सबको किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई साच कहूँ तो जग न माने, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूँ तो ये जग न माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं मन, सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। तन दर सुखिया कोई न देखा,
जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबको किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो, तन दर सुखिया कोई न देखा। जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। पुणात्माओं, सौभाग्य आपका और धन आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आपको वो अनमोल वचन सुनने को मिल रहे हैं जो इन ब्रह्मा विष्णु महेश को भी छींट भी नहीं लगी थी इस ज्ञान की, जो आपके ऊपर वर्षा कर दी भगवान ने। कभी सीडी के माध्यम से, कभी सत्संग के माध्यम से, कभी चिप के माध्यम से परमात्मा आपकी आत्मा पर वर्षा कर रहे हैं। और इस ज्ञान से एक बार परिपूर्ण हो जाना, आप देखना फिर भगवान यहाँ भी सुख देगा और सतलोक में जाओगे जहाँ कभी मृत्यु नहीं होती, कभी वृद्ध अवस्था नहीं आती, किसी चीज़ का अभाव नहीं वहाँ पर। अब जो प्रसंग चल रहा है, जिस लोक में आप रह रहे हो ये अंगार बरस रहे हैं, और जहाँ अंगार थोड़े से कम हैं, हल्की आग वाले, हम उनको सुख मान बैठे हैं। अब क्या बताते हैं कि घाटे बाधे सब जग दुखिया, और के गृहस्थी बैरागी हो। अब देखो पुणात्माओं, परमात्मा पाने के लिए जिसने घर त्याग दिया, हम उसको बैरागी मानते थे, सन्यासी मानते थे। अब वो बैराग प्राप्त करना और सन्यासी होना हमने कहाँ से ग्रहण किया, कौन से ग्रंथ से प्राप्त किया हमने ये ज्ञान? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 4, 5, 6, 7 में स्पष्ट वर्णन किया है कि अर्जुन, यदि तू काम छोड़ कर कर्म सन्यासी बन गया, जंगल में जा बैठा, तेरा निर्वाह कैसे होगा, पेट कैसे पालेगा तू? इसलिए तू काम भी कर और भक्ति भी कर। फिर ये कहाँ से लाए, जंगल में घर छोड़ कर चले गए, जंगल में जाकर सुख होगा? जंगल में कैसे सुख होगा? वन में। अब घर में सारी सुविधा आपको, समय पर रोटी मिल रही है, झोपड़ी है, मकान है, जैसा भी आपको सुविधा क्रमानुसार मिली है उसमें संतोष करो और उसमें बैठ कर अपना भक्ति करो। समय पर भूख लगेगी तो खाना खाया, भूख समाप्त हुई, वह इच्छा खत्म हुई, वो कल्पना समाप्त हुई तो भक्ति करेगा। यदि रोटी मिली नहीं तो भक्ति कैसे करेगा? उसी को सोचता रहेगा कहाँ से लाऊं, कैसे मिलेगी। भक्ति का सुमन, रोटी का सुमन होगा, वो भगवान का नहीं होता। अब जैसे घर छोड़कर चला गया, वैरागी बन गया, वहाँ जाकर गर्मी भी लगेगी, सर्दी भी आवेगी, वर्षा भी होगी, उसके लिए फिर झोपड़ी डालनी पड़ेगी, उसने वहाँ झोपड़ी या गुफा खोदनी पड़ेगी। और भूख लगेगी, फिर गांव में जाना पड़ेगा मांगने के लिए, दिए माई गालिए दिए एक रोटी। अब जब तक रोटी ना मिलेगी तो ना भगवान तो याद आवे कोई ना, और रोटी याद आऊंगी इसके। तो परमात्मा कह रहा है, उन्हें बताया करके जो साधना करनी चाहिए, जो उसका तरीका है, वो तुम्हें पता नहीं। आप फिर ये सोच बैठे कि उन्हीं को भगवान मिलता होगा जो जंगल में चले जाते हैं, खड़े होकर तप करते, दोनों के ऊपर तपते। ये तो मूर्खों की साधना थी। परमात्मा कहते हैं कि दंभ करें, दंभ माने पाखंड है। लोग दिखावा ड्रामा करते हैं, बैठ जाएंगे कि तो धूना लगा के ऊंचे से स्थान पर बैठेंगे ना, खूब दूर तो सब न दिखे महात्मा बैठा है, ताकि दुनिया आने लग जाए और उसकी पूजा शुरू हो जाए। डंब करें, डूंगर चढ़ें, डूंगर माने पहाड़ पर बैठ जाते हैं जाकर ये लोग नकली। डंब करें डूंगर चढ़ें, अंतर झीनी झूल, और जग जाने बंदगी करें, बो है सूल बबूल।
परमात्मा अपने सूक्ष्म वेद में कहते हैं कि दुनिया तो जनता तो नहीं सोचा ये भक्ति कर रहा है, बड़ा महापुरुष है, दूल्हा लगा के बैठा है, कपड़े भी त्याग राखे के लंगोट बांध रखा है। और परमात्मा कहते हैं जग जाने बंदगी करे, भक्ति करे, यो बोवे सुल बबूल। तप से जो तपस्या वो करते, जैसे दुर्वासा ने खूब तपस्याएं की थी और क्या प्राप्ति की, अंगारे भर लिया अपने अंदर, तोब ये बकवाद सिद्धि की, वचन से किसी का नाश कर देना। अब दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया बेमतलब बकवास का। अब उसने उसके बैड अकाउंट में लिख दिए, वो 56 करोड़ मानस व्यक्ति उसने मार दिए वचन से, और वो उसके बैड अकाउंट में लिखे जाएंगे। जब ये कुत्ते की योनि माँ होगा दुर्वासा, इसके सिर में कीड़े पड़ेंगे, वो 56 करोड़ आत्माएं इसको खा रही होंगी। ये बाल यहाँ कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लिखा। तीनों यहाँ बता रहे हैं जग जाने बंदगी करे। परमात्मा कहते हैं ये बोवे सूल बबूल, इन्हें तो काटे बोली अपने भविष्य में, सिद्धि सिद्धि पा के किसी को बेनिफिट दे दिया, किसी को हानि दे दी, दोनों अपनी भक्ति अक्षीण करी, उधर से पाप इकट्ठे कर लिए। अब क्या बताना चाहते हैं परमात्मा कि घाटे बाद सब जग दुखिया। जैसे किसी को हानि होगी व्यवसाय के अंदर तो दुखी, स्वाभाविक दुखी है, तो होगा दुखी होगा। और जिसके घना बेनिफिट हो गया, जैसे किसी का 1 लाख का लाभ हो गया व्यवसाय में, वो 5 लाख का काम शुरू करेगा और 4 लाख लेगा कर्ज, फिर उसमें हो जा नुकसान। फिर वो कर्ज जो ले लिया नुकसान भी ना होया, काम चल पड़ा, कुछ दिन में वो मांगने वाले शुरू हो जाएंगे आने, उसने नींद आवे नहीं, कभी फैक्ट्री में हड़ताल होगी, कभी कुछ हो गया, वह समस्या हो रहेगी। कहते हैं यहाँ हानि हो जा तो दुखी और लाभ हो गया तो दुखी, घाटे बाद सब दुखिया। और के गृहस्थी बैरागी हो, अब बैरागी बनकर जंगल में जा बैठा, वहाँ भूख लगी, समस्या है गर्मी और सर्दी वर्षा, ओले पड़े सिर में, फोड़ दे सिर ने, उसके लिए झोंपड़ी डाली, फिर बर्तन भी लाया तो इधर से मांगे मूंग गए, फिर वो सांग जोड़ लिया जो छोड़ के गया था घर से। क्या फायदा है वहाँ जंगल में बैठने का, घर में समय पर टूक मिल रहा है, रोटी मिल रही है, खाओ और भजन करो, अपना काम भी करो, निर्वाह भी करो। तो ये वास्तविक तरीका यही था। इन नकलियों को देखकर हम सच्चाई हमें प्राप्त नहीं थी, हम भी ये सोचते रहे कि इन्हीं को भगवान मिलेगा, फिर भी हम छोटी मोटी अपनी राहत के लिए भगवान को याद करते रहते थे। वो भी तरीका ठीक नहीं था। कहते हैं घाटे बाद सब जग दुखिया के गृहस्थी बैरागी हो। और सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। अब माँ के गर्भ में बच्चे को अपना भविष्य का और पूर्व जन्म की सारी याद रहती है कि पिछले जन्म में मैंने क्या क्या गलतियाँ की, इतने मनुष्य जीवन मुझे मिले, मैंने कैसे बर्बाद कर दिए, संत पूरा मिला नहीं, साधना ठीक बनी नहीं, अटपट करके सिद्धियाँ प्राप्त करके अपना जीवन नाश किया, फिर 84 लाख योनियाँ भोगी मैंने। वो सारी इतिहास देखता रहता, पिछली बैकग्राउंड ट्रेलर चलता रहता, इसके आगे अगला जीवन भी उसको दिखाई देता कि इसमें मेरे साथ क्या बनेगी। तो ये सोचता है कि हे भगवान अब के इस नरक से निकाल दाता, पीछे गलती हुई सो हुई, अब के गलती नहीं करूँगा, परम संत को खोजूंगा, केवल भक्ति करूँगा, आपको याद करूँगा, पीछा छुटवाऊँगा, जन्म मरण का रोग कटवाऊँगा और केवल अपना निर्वाह के लिए अपना सिंपल वे से रहूँगा और निर्वाह के लिए काम भी करूँगा, लेकिन भक्ति अवश्य करूँगा, मूल उद्देश्य जानकर करूँगा, मुझे एक बार निकाल दो बात आता। तो इसी बात को याद करके सुखदेव ऋषि जी ने 12 वर्ष तक गर्भ से बाहर नहीं आए। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ के व्यवस्थक हैं, इनको चिंता बनी, काल ने इनको प्रेरणा की, अंडरग्राउंड रिमोट उसके हाथ में है। इन्होंने मीटिंग की कि भी एक सुखदेव नाम के एक ऋषि है, एक बच्चा है गर्भ से बाहर नहीं आ रहा है, 12 वर्ष हो गए, ऐसे अगर ये मर्यादा हमारी खराब होगी तो बहनें 12-12 वर्ष तक बच्चों को गर्भ में रखने लगेंगी तो माँ दुखी हो जाएंगी। बच्चा तो 9 महीने मुश्किल से हो जाता है इन बहनों को, माताओं को गर्भ में रखना। तो उन्होंने सोचा भी चलो
वो ऋषि आत्मा है, उससे प्रार्थना करते हैं, उसी को कहते हैं, उसको मनाते हैं। तीनों आगे, तब तीनों ने आकर कहा कि ऋषि भाई सुखदेव तू बाहर आ जा, ऐसे ऐसे हमारी परंपरा खराब मत कर। तब उसने कहा कि भगवान बाहर आते ही आपकी त्रिगुणमयी माया से ये जीव इतना अंधा हो जाता है, इसको भूत भविष्य का कुछ याद नहीं रहता। आप ये अपनी माया रोक लो, तब मैं बाहर आऊं, कुछ देर के लिए रोक दो। तो उन्होंने कहा भाई देखो, इसको हम नहीं रोक सकते, ये हमारे बस से बाहर की बात है, हमारे अंदर एक ऐसा गुण भर रखा है, तो इसको हमारे लिए रोकना असंभव नहीं है। तो सुखदेव बोला मैं तो बाहर आऊं नहीं, चाहे 20 वर्ष रहना पड़ो, 100 वर्ष रहना पड़ो। तब उन्होंने लास्ट में ये फैसला किया भी हम ज़्यादा देर नहीं रख सकते, हमारा शरीर फट जाएगा, हम केवल इतनी देर रख सकते। ये देख ले कितना क्षण है। सुखदेव जी ने कहा कि आप इतना ही रख लो, देर रोक दो इसको। तो जब वो बाहर आते हैं तुरंत उनकी तीनों गुणों का जो इफेक्ट है हमारे ऊपर एकदम असर करता है। उस समय जब वो माँ के गर्भ से बाहर आया तो वो इतनी देर रोके, इतनी देर में बाहर आ गए, वो चले गए। अपने आत्माओं उसको इस दुख के डरते हैं, गर्भ में माया त्यागी कि मैं इस संसार के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, अपना मोक्ष कराऊंगा। मोक्ष बालकों का खेल है। घर से उठ गया आकाश, पिछले संस्कार से उसमें इतनी सिद्धि थी, आकाश में उड़ जाता था, आकाश में उड़ गया, आगे जाके धरती पर टेकना तो पड़ेगा, आकाश में कितने दिन रहेगा, रोटी भी खानी है, आगे नहाना धोना भी होता है, फिर वहाँ पृथ्वी पर फिर गिरा वापस। कहने का भाव ये है कि फिर इस पिछले पूर्व जन्म के भक्ति शक्ति से कुछ सिद्धियां आ जाती हैं, और उन सिद्धियों से हम ये मान बैठते हैं कि ये बड़ा महापुरुष है। सिद्धि तो इस प्राणी का सबसे बड़ा दुश्मन है, अरे इसके लिए ये, इसी के कारण ये सब ऋषि और महर्षि प्रसिद्ध हो रहे थे। अंत में आपने कथा बहुत बार सुनी है सुखदेव ऋषि की। ये ऋषि महर्षियों में जाता था, इसका बड़ा सत्कार करते थे, स्वर्ग लोक में जाता था, वहाँ भी इसको विशेष आसन दिया जाता था, बड़े महापुरुष हैं। एक दिन विष्णु लोक में चले गए। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में और प्रत्येक प्रांत में गवर्नमेंट रेस्टोरेंट, गवर्नमेंट वो होते हैं, ये रेस्ट हाउस होते हैं, उसमें उच्च अधिकारी ही रुका करते हैं। तो ये सुखदेव प्रत्येक भगवानों की इन लोकों में, शिवलोक में, विष्णु लोक में, ब्रह्मा जी के लोक में, इंद्र के लोक में, इनके अपने अपने अलग से रेस्टोरेंट हैं जिसमें अधिकारी गण यानी देव लोग ही जाकर रुकते। तो ये पहुंच गया वहाँ पर सुखदेव ऋषि विष्णु जी के लोक में। उस रेस्ट हाउस में जाने लगा, सामने खड़ा था गेट कीपर, उसने रोक दिया, ऋषि जी रुको। मैं कहाँ जी बोलो, आपका अपॉइंटमेंट लेटर दिखाओ, आप कौन हो, किस रैंक के हो। क्या मतलब कि आपका गुरु कौन है? कि मेरा कोई गुरु नहीं, मुझे गुरु की क्या आवश्यकता है, तो मेरे पास इतनी पावर है, ऐसी शक्ति है। बोला जी ऐसे नहीं, इस रेस्ट हाउस में वही आ सकता है जिसके पास ये, जिसका अपॉइंटमेंट हो रहा हो। और कहने का भाव ये है कि जो कोई अधिकारी हो, गुरु जिसने धारण कर रखा हो, और गुरु भी मान्यता प्राप्त हो, नकली गुरुओं से भी अलाउड नहीं आना, नकली गुरुओं के भक्ति करके गुरुओं से। तो ऋषि उस सुखदेव ने काफ़ी उनके साथ जख मारा, लेकिन उन्होंने फाइनल कर दिया कि नहीं, विष्णु जी का आदेश है। तब ऋषि ने सोचा था, सुखदेव ऋषि ने, कि विष्णु जी बड़े खुश होंगे मेरे तय, मैं ऐसी भक्ति की हुई है और वो भगत बछल है। तो सुखदेव ऋषि ने कहा कि विष्णु जी से बात कराओ मेरी, तुम मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हो। तो वो पहरेदार गए विष्णु जी के पास, बाकी वहीं खड़ा रहा एक दो, कि भगवान ऐसे एक ऋषि आए हैं, सुखदेव नाम बता रहा है, और वो जिद कर रहा है इस स्वर्ग के अंदर रेस्टोरेंट में जाने का, रेस्ट हाउस के अंदर जाने की। तो विष्णु जी ने पूछा फिर आपने मना क्यों किया? कि उन्होंने बताया कि उनका गुरु नहीं है, कोई निगुरे हैं, वो अधिकारी नहीं, और आपका आदेश है कि जो निगुरा व्यक्ति हो, जिसका गुरु नहीं हो, इसमें अलाउड नहीं है। आदेश दो भगवान, क्या आदेश है आपका? कि बिल्कुल ठीक है, नहीं जाना चाहिए।
अब वो जिद कर रहा कि मैं भगवान से बात करके ही वापस जाऊंगा, नहीं तो यही बैठूंगा। तो भगवान विष्णु ने आए बाहर। अब ऋषि जी ने सोचा तो यूं था कि विष्णु जी बड़ी शाबाशी देंगे मेरे को, और ये सोच रहा था कि ये पहरेदार गेट कीपर ये मुझे जानबूझ कर हरास कर रहे हैं। विष्णु जी तो आते मुझे सीने से लगाएंगे, भगत वत्सल भगवान हैं, सतो गुणी हैं। जब भगवान विष्णु ने आकर पूछा कि ऋषि जी क्या वाद विवाद है तुम्हारा, यहाँ कैसे आए आप, तो आधा फ्यूज तो वहीं हो गया भगवान के चेहरे को देखकर कि आज ठीक ढंग से बोल नहीं रहे। तब ऋषि ने कहा कि सुखदेव ने जी मैं ऐसे ऐसे, सुखदेव नाम है मेरा, और मैं रेस्ट हाउस में इस रेस्टोरेंट में जाना चाहूँ था स्वर्ग में, इन्होंने मना कर दिया जाना, इन्होंने मुझे रोक दिया। तो भगवान विष्णु ने उन्हीं के सामने पूछा पहरेदारों से, अभी क्यों रोक दिया आपने ऋषि जी को। पहरेदारों ने बताया कि आपका आदेश है, जिनका गुरु नहीं है मान्यता प्राप्त गुरु, वो इस आपके रेस्टोरेंट यानी इस आपके स्वर्ग में अलाउड नहीं है। तब विष्णु जी ने पूछा क्यों ऋषि जी, आपका कोई गुरु नहीं? अक नहीं जी। सुखदेव बोले नहीं मेरा कोई गुरु नहीं, कि जाइए आप यहाँ से और गुरु बना कर आइए यहाँ पर। अपने आत्माओं देखो, सूक्ष्म वेद से ज्ञान से आपको पता चलेगा, सूक्ष्म वेद से, ये तत्व ज्ञान से। अब देखो अभी तक हम क्या देखा करते, दास ने खूब देखा, जिन्होंने लाल कपड़े पहन लिए और कोई गुरु पद प्राप्त कर लिया, घर त्याग दिया, सन्यास हो गए, ब्रह्मचारी हो गए, तो वो ये सोचा करते गृहस्थी तो एक नेग्लेक्टेड आदमी है। उनको ये जैसे पहले शूद्रों को सोचा करते थे, इनकी ऐसी दृष्टि थी इन ऋषियों की कि गृहस्थी तो एक वैसे रिजेक्टेड आदमी होता है, आदरणीय नहीं होता। अब सुखदेव ऋषि ने कहा कि जी मैं किसको गुरु बनाऊं, मेरे योग्य गुरु पृथ्वी पर नहीं है। तो भगवान ने कहा कि ऋषि जी ये भी तेरा वहम है, तेरा अहंकार बोल रहा है, और जाइए राजा जनक से को गुरु बनाइए। राजा जनक को गुरु बनाना, जो सीता जी के पिताजी कहलाए थे राजा जनक। अब राजा जनक के काफ़ी रानियां थी, गृहस्थी थे और भगत भी थे। अब सुखदेव ऋषि इतना अहंकारी कि गृहस्थी लोग, राजा लोग तो मेरे चरण छूते हैं और मैं गृहस्थी को जाकर के, राजा को जाकर के नमस्कार करूं, क्योंकि गुरु बनाना है तो प्रणाम भी करना है, दंडवत भी करनी है, मत्था भी रगड़ना है। अहंकार खड़ा हो गया, वहां से तो आ गया, लेकिन वो दूसरे स्वर्ग में, कॉमन स्वर्ग है इंद्र का लोक, उसमें ये चला जाता था। जब उसमें दोबारा गया उस दिन उसका चेहरा उतरा हुआ था। अन्य जो देव वहां बैठे थे वो कहने लगे ऋषि जी आज क्या बात है, मायूस बहुत हो तुम। तब ऋषि ने कहा कि ऐसे ऐसे मैं विष्णु जी के लोक में गया था, भगवान ने मुझे स्वर्ग में प्रवेश करने से मना कर दिया। तो जितने भी वहाँ बुद्धिमान भगत संत महात्मा बैठे थे, ऋषि और देव, वो कहने लगे ये बात दची नहीं, सुखदेव आपकी बात हमारे गले नहीं उतर रही कि भगवान विष्णु और आपको ऐसे अनादर किया आपका, नहीं कोई बात बता गलती क्या है। तब उसने बताया कि भगवान ने कहा कि तू गुरु नहीं बना रखा, इसलिए आप यहाँ रहने के अधिकारी नहीं हो। तब उन महापुरुषों ने जो वहाँ बैठे थे बुद्धिमान, उन्होंने कहा कि सुखदेव आपका कोई गुरु नहीं है? कि नहीं मेरा कोई गुरु नहीं है। धिक्कार है तेरे जन्म को। सभी ने एक स्वर में बोला जो बुद्धिमान होते, क्या करेगा तू इस मिट्टी का, ये बैटरी चार्ज है तेरी, कुछ दिनों में खत्म हो जाएंगी ये सब सिद्धियाँ, और कीड़े मकोड़े की पशुओं की योनि में जाएगा, गधा बनेगा, गुरु धारण करना पड़ेगा। और फिर दूसरा भगवान ने कह दिया, फिर अग्रम अग्रम कैसी भले आदमी, जब भगवान विष्णु ने कह दिया उसको, तो उसी को तुम भगवान मानते हो, तो उसी ने कह दिया गुरु बना, और फिर भी तेरे अंदर ये अग्र मग्र है तो काहे का तू ऋषि है। तब वहां क्या कहता है वो भाई, राजा जनक गृहस्थी भाई, कैसे शीस नवाऊं जाई।
सुखदेव बोले ज्ञान विवेका हम स्त्री का मुख नहीं देखा। देख कहाँ अड़गी काल की आंट, अड़ंगा कहाँ डालिया उसने कि राजा जनक गृहस्थी बाई और कैसे शीश निभाऊं जाई। और बोले सुखदेव ज्ञान विवेका, अपनी बुद्धि से उसने खूब सोच समझ गया बात कही कि मैंने स्त्री का मुख नहीं देखा, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ और राजा गृहस्थी आदमी है, उसके घनी नारानियाँ भी कई हैं, और उसको कैसे माथा टेकूंगा, कैसे ना सिर झुकाऊंगा, मेरी तो नाश हो जाएगा इज्जत का। तब ऋषि बोले भाई इज्जत ले ले, अर्चे भगवान ना तो अगली जन्म में गधा बनेगा या सारी इज्जत तेरी बिखरती फिरेगी ऋषि जी। अब उसको फिर एक झटका लगा एकदम, क्योंकि महात्मा भगत है वो, चल भगवान के लिए भटक रहा है, उसके अंदर जगह है भगवान की, लेकिन अज्ञान अहंकार, अज्ञान से अहंकार बनता है। तो उसको एकदम झटका लगा और उसकी एकदम पिछला बैकग्राउंड चल पड़ी। उसको थोड़ी सी झलक दिखाई दी कि एक समय ये सुखदेव ऋषि 84 लाख योनियों भोग रहा था, गधे की योनि में भटक रहा जन्मा था और अंधा हो गया। कुम्हार ने उसको त्याग दिया, जंगल में चला जा रहा था, एक पगडंडी पे अटकल सी लगाता हुआ, आगे जाके एक नाला था थोड़ा सा 2.5-3-4 फुट का, लोग उस पे उसके ऊपर से कूद जाते थे और उसको कदम रख जाते थे आगे पीछे, ऐसे कोई इक्का दुक्का जाता था उस रास्ते से। तो सुखदेव यानी उस गधे अंधे ने वो दिखा नहीं नाला और उस नाले में फंस गया, आगे मुंह टिक गया, पीछे दबैक लाग गई। अब कोई इक्का दुक्का व्यक्ति वहाँ उस रास्ते जाता था, दिन में 2-3 दिन में एक आध, वो निकाल नहीं सका उसको, उसके कमर पे पैर रखे व्यक्ति और पुली बना ली, पार होने लगे उसके ऊपर से। तो उसको वो घटना याद आई और 10-15 दिन हफ्ते 10 दिन वो भूखा प्यासा वहाँ मरा। वो उसके सामने वो चक्कर काटने लगी वो घटना। तब राजा जनक से जाकर दीक्षा ली। ये लंबी कहानी है, फिर कब बताएंगे। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया के गृहस्थी बैरागी हो। सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। अब यहाँ तो ये बताना चाहा है कि तुम तो इस छोटे मोटे सुख को ही मान रहे हो और उस महापुरुष ने तो गर्भ में पता लग गया था भयंकर दुख होगा मेरे ऊपर, और उसने गर्भ भी त्याग दिया, परमात्मा के लिए भटक भी रहा था। फिर वो अहंकार हो गया उसके अंदर और कुछ नहीं बनना था। जो भी थोड़ा बहुत उसको प्राप्त होना था, राजा जनक से उपदेश लेकर विष्णु तक की भक्ति की उसने। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि इन साधनाओं से और इनके ज्ञान से आपको पता भी लग गया, तो समाधान कंप्लीट ना होने से फिर दुख ज्यों का त्यों। और जो हम साधना बताने जा रहे हैं, इसके करने से ये रोग कटेगा, सदा के लिए सुख होगा। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। क्या बताना चाहते हैं भगवान कि सुखदेव ऋषि ने 84 भुगती, 84 लाख योनियों में कष्ट उठाए ऐसे महापुरुष ने, और बिना पुजावे खरवो, खर माने गधा, पुजाओ माने कुम्हार के उस सिस्टम पर, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। कि अब तेरा क्या औकात है, जब से ऋषियां की विरन मिट्टी हुई साधना के करने से, अब हम जो पेंडा मार्ग पंथ, जो वे ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग तुझे बता रहे, इसको ग्रहण करो, इससे लाभ होगा। फिर क्या बताते हैं कि जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो, आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल ना सुनो हो, कोई महल ना सुना हो। जंगम दुखिया, योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो।
तपस्वी क्या करता है, एक जन्म में घोर तप करता है, अगले जन्म में राजा बनता है, तप से राज मदमानम, और जन्म तीसरे शुक्र सवानम, अगले जन्म में गधा बनता है राजा तीसरे जन्म में। एक पहले जन्म में तप किया, शरीर खूब दुखी किया, अगले जन्म में राजा बन गया, राजा महादुखी होता है, सपने में सुख नहीं होता यहाँ के राजा को। अब आपको बता ही दिया, कहते हैं तपस्वी को दुख दूना हो, पहले तपस्या करने में दुख और फिर राज करे, सपने में भी नींद नहीं आती, रात को भी नींद नहीं आती, गुटी ला के पड़े रात में राजा, ये छोटे मोटे सुख। अगले दिन में गधे की योनि में जाएगा तीसरे, तप से राज मदमानम, और जन्म तीसरे शुक्र सवानम, कुत्ता और गधा बनता है। ये दुर्वासा की कथा आपको सुना दी, उसने हजारों वर्ष तप किया, ये डले डोए, ये प्राप्ति की, नाशकरण की साधना कर ली। इसी प्रकार फिर बताते हैं कि साच कहूँ तो जग नहीं माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिसने यहाँ इस जन्म पालन और मृत्यु का जो ये मार्ग चला रखा है, ये तीनों दुखिया। फिर क्या बताते हैं कि भूपति दुखिया, यानी पूरी पृथ्वी का शासक भी दुखिया, सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया। सुरपति इंद्र वो महादुखी, और रंक दुखी बपरीती हो, और गरीब आदमी तो वैसे स्वाभाविक दुखी, रंक दुखी बपरीती हो। ये तो या तो रीत है कि गरीब वही दुखी रहे, सारी आपदाएं गरीब आया करती हैं। जो सत भक्ति नहीं करता, जो सत भक्ति नहीं करता गरीब, और जब भक्ति सही मिल जाती है, कबीर साहब कहते हैं, कहें कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। संत हो, परम भक्त हो, परम संत से दीक्षा लेकर के, और फिर जैसे संत बताते हैं, जो परम संत होगा, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। अब क्या बताते हैं कि सतगुरु मिलेंगे तो यहाँ की इच्छाएं समाप्त करवाओगे सबसे पहले, कि किसके लिए तू सारा जीवन नष्ट कर रहा है, इन कोठी और बंगलों के लिए। 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, जोड़ा जाड़ा सारा छोड़कर गधा बनकर घूम रहा होता है। तो कहते हैं जब संत वो भक्त सुखी होगा, जो इस तत्व ज्ञान के आधार से अपना जीवन सफर तय करेगा, और कोई इस पृथ्वी पर सुखी नहीं हो सकता। समर्थ का शरणाग हो रघुहोरी हो, और कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। समर्थ की शरण में आओ, यहाँ के अंगार भी बुझा देगा आपके लिए, आपके जीवन में कांटे भरे उनको साफ कर देगा, और आपको यहाँ भी सुख देंगे, सतलोक में ले जाएंगे, आपका पूर्ण मोक्ष कराएंगे। पुरात्माओं, आप इतनी दूर से आते हो, और किस लिए? एक एक अक्षर को ज्ञान ध्यान से सुना करो। जैसे एक अच्छे विद्यार्थी होते हैं, प्रत्येक लेक्चर का प्रत्येक शब्द घोट लिया करते हैं, एक अक्षर को भी नहीं जाने देते कहीं हम फेल ना हो जाए। तो इस प्रकार आपको परमात्मा ने इतना समय दिया है, कितनी दूर से आपको लेकर आए हैं। करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सर्जर जीव के आप बगल हो जा। भगवान ही आपको लाता है, आपको प्रेरणा करता है, आपके 100 कामों को सेट कराता है, तब आपको यहाँ ला। पता नहीं काल आड़ नहीं जाए आपको, ना जाने कहाँ धक्के खुआवा सारा दिन, और मृत्यु को प्राप्त हो जाए उसे डले ढो ढो के। ये मालिक की मेर आपके ऊपर, आपको परमात्मा यहाँ लाते हैं, अपनी अमर कथा सुनने का थोड़ा सा समय निकलवाते हैं। इसको ध्यान से सुना करो। सत साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।